नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। यू बीइंग यूपीएससी टीचर, मतलब आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हो इस लाइफ के लिए। आपको लगता है कि जो इतने सालों से हमारे देश में एक आईएएस का ये जो कल्चर रहा है, इसने देश के लिए ज़्यादा हार्म किया है दैन गुड? नहीं, ये कहना कि देखो हार्म किया है देन गुड तो बहुत ही एक जजमेंटल स्टेटमेंट इसलिए होगा क्योंकि ये देश चल ही रहा है, तो उसमें आईएएस का बहुत बड़ा योगदान है, पहली बात तो। लेकिन ये कहना कि हर एक आईएएस सिर्फ देश का योगदान ही करता है, वो कहना तो गलत ही होगा। ठीक है ना, कई तो अपना पर्सनल योगदान भी करते हैं। अब आज की डेट में आपको हर एक तरीके के आईएएस मिलेंगे। अब कई आईएएस होते हैं जो बैठ के काम भी करते हैं, और कई आईएएस होते हैं जिनको बैठ के सिर्फ रोज इंस्टाग्राम पे अपडेट करना है कि हम काम करके रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको हर एक मानसिक स्थिति वाला आदमी मिलेगा, तो आपको उसी चीज़ से समझ आ जाती है कि देश में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम वाले हैं, अब आप ये कह दो कि सारे आईएएस इंस्टाग्राम वाले हैं कि भाई सुबह से रात फाइल साइन कर रहे हैं तो वो भी इंस्टा पे डाल रहे हैं, तो वो जो सारे तो नहीं कर रहे हैं ना। कुछ मानसिक तौर से अफेक्टेड हैं जो कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको करने दीजिए। बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, आईएएस का जो सिस्टम है उसके साथ में? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये रहा है कि इनके माइंड में एक एलिटिज्म भरा हुआ है। ये सर मैंने बहुत फेस किया। मतलब आई होस्ट आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, एक्स डिप्लोमेट्स एंड एवरीवन। सो आई कैन नॉट टेल यू कि मतलब हमें, मेरी टीम को क्या क्या झेलना पड़ता है। नहीं, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक चीज़ ये समझनी है ना कि आप एग्जाम के रिजल्ट से 4 दिन पहले यू आर नो बडी, एंड एग्जाम के रिजल्ट के सडनली अगले दिन ऑनवर्ड्स यू आर अ सर। तो ये जो ओवर पावरिंग एटीट्यूड होता है ना, पहली बात तो ये इनके सिर पे चढ़ जाता है। ये जो एलिटिज्म है ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसको तोड़ने का एक तरीका बड़ा सिंपल है। वो ये है कि डोंट गिव देम अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द लाइफ। मेक द एम्प्लॉयमेंट कंडीशनल अपॉन लाइक इट हैपन्स इन द प्राइवेट सेक्टर कि ठीक है, आप टास्क अचीव कीजिए, आपके टास्क के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका जो है लॉन्ग रन में सिस्टम में से स्टेबिलिटी देखी जाएगी। समथिंग लाइक अग्निवीर। आई वुड नॉट से समथिंग लाइक अग्निवीर, बट क्योंकि अग्निवीर तो रिक्रूट ही 4 साल के लिए हो रहा है। आप इसको रिक्रूट करो, आप बोलो कि ठीक है आप 60 साल तक रहोगे, बट यू कैन बी थ्रोन आउट एनी टाइम इफ यू डोंट परफॉर्म। ओके। सो वी डोंट वांट अ पर्सन हु इज अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। इनकॉम्पिटेंट हमें रखना नहीं है यहाँ पर लाके। हमें मेरिटोरियस आदमी चाहिए, और वो आदमी चाहिए जो देश के लिए काम करने आया है। बट ये तो फिर उनकी लॉबिंग अगेंस्ट दिस। हाँ, ये लॉबी है उनकी जो बहुत अगेंस्ट है इस चीज़ को लेके। क्योंकि आई एम श्योर इसकी कोशिश तो पहले भी की गई होगी ये करने की। पहले भी कोशिश की गई है, नॉट दैट कि आज से कभी हमने पहले कोशिश नहीं करी, हमेशा से कोशिश की गई है, और ये रिफॉर्म को रेजिस्ट ही करते हैं ये लोग। ये रिफॉर्म को भी रेजिस्ट करते हैं, एग्जाम पैटर्न के रिक्रूटमेंट के उसमें भी रेजिस्ट करते हैं। इनको हर चीज़ में सिर्फ स्टेटस को चाहिए, मतलब दे डोंट वांट एनीथिंग जिससे कि इनको कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस हो। सर देयर इज दिस जोक जो मैंने सुना था, कोई जर्नलिस्ट ही कह रहा था कि मतलब भारत में कई सारे कास्ट है, आईएएस वाला ये जो एक हाँ, है इट इज अ कास्ट। इट हैज बिकम अ कास्ट। इट इज अ कास्ट। इनफैक्ट आप इसमें संस्कृताइज कर जाते हो ऊपर जाके, मतलब यू नो व्हेन यू जॉइन द आईएएस यू बिकम अ मेंबर ऑफ अ एलीट कास्ट देन। राइट, क्योंकि आप शादी भी एक ही उसमें कर रहे हो। ठीक है, एक ही कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो तो चलो एक पर्सनल मैटर है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक ये एलिटिज्म खत्म नहीं होगा ना, वो इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज यहाँ पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता इस एलिटिज्म को तोड़ने के लिए। एक्शन लेने वाले भी वही है। आप देखो कि आज की डेट में ऐसे भी आईएएस ऑफिसर्स इंडिया में हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया है। अपने ही बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना है एक आईएएस ऑफिसर की तरफ से, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कैन दिस बी अ बिगर मैसेज? आप अब बिहार की बात करते हो, बिहार में भी ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक दलित कुक के हाथ का बना हुआ खाना खा के एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मिड डे मील स्कीम में स्कूल के बच्चे भी उस दलित कुक का खाना खाएंगे। ऐसे भी आईएएस हैं। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जस्ट बाय पेंटिंग everyone in the same brush ki you know all of them are useless, that's very wrong. There are some very dedicated, very very to the point people जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है। बट हाँ, जाहिर सी बात है कि एक निकम्मा वर्ग भी होता ही है हर जगह पर, जिनकी वजह से सब बदनाम होते हैं। राइट। तो और उनको विजिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है बीइंग इन द पब्लिक लाइफ, तो वो एक चैलेंज हमेशा से। राइट। द अदर थिंग, आईएएस एक चीज़ हो गई, आईएफएस दूसरी चीज़। आपको लगता है कि हमारे देश को आईएफएस ऑफिसर्स की और ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारा फॉरेन अफेयर्स भी हम देख ले, मिनिस्ट्री देख ले,
वी नीड मोर पीपल टू हैव लाइक स्पेसिफिक कंट्रीज के ऊपर काम करने के लिए? मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन इसलिए डिफर करता है कि रादर देन रिक्रूटिंग मोर फॉरेन सर्विस करियर डिप्लोमेट्स, वी नीड मोर स्पेशलिस्ट इन दी फॉरेन सर्विसेज विच आर देयर. मतलब पैरेलली लेना, पैरेलली लीजिए या यूपीएससी के थ्रू लीजिए या जैसे मर्जी लीजिए, बिकॉज आज की डेट में जिस प्रकार के ग्लोबल इंटरेस्ट्स हैं, एक करियर डिप्लोमेट में नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में यूरोप में आपको एक डिप्लोमेट को पोस्ट करना है जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर किसी कंट्री के साथ काम करना चाहता है, अब वो डिप्लोमेट का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री फिलोसफी वाला, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो ग्रीन एनर्जी में काम करने के लिए? आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, बट ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन दैट रिगार्ड. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना है कि इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड जहाँ पे आज की डेट में इंडिया है, वी नीड मोर स्पेशलिस्ट देन जनरलिस्ट विच आर देयर. राइट. सो वो मतलब बेसिकली शायद आपको पैरेलली लेना ज़्यादा वो बेटर होगा. पैरेलली लो, लैटरल एंट्री से लो, जैसे मर्जी लो, बट टुडे इज द ईयर ऑफ स्पेशलिस्ट्स. राइट. एंड विच एरिया इन लेट से जो हमारा IFS वाला साइड है, जो करियर डिप्लोमेट्स है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कौन से एरियाज है जिस पे हमें फोकस करने की और ज़रूरत है अभी भी? सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर किसी चीज़ पे हमें फोकस करना है तो वो है कि अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड करने की ज़रूरत है. आज की डेट में अफ्रीका में 50+ कंट्रीज है, हमारा 27 कंट्रीज में सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है. हमने यूरोप की सारी कंट्रीज में भी आज तक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस पूरा नहीं कर रखा, लैटिन अमेरिका में नहीं कर रखा. तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि किसी भी एरिया के साथ आप रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो रखो. तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी है. स्पेशली जब हमने बात की है कि अफ्रीका में जो हो रहा है, जो कोल्ड वॉर चल रहा है. तो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. राइट. एंड देन सेकंड थिंग आफ्टर दैट इज द रोल ऑफ स्पेशलिस्ट्स हर एरिया में. सो बेसिकली वो आपको साथ साथ में करना पड़ेगा. बिल्कुल. ओके. बट अफ्रीका में हमने अब तक इतने कम क्यों रखे हैं? हिस्टोरिकली कम रखा है क्योंकि अब हमारे को लगता है कि कोई कंट्री छोटी है, उस कंट्री में हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है. बट आप ये चीज़ देखो कि वो छोटी कंट्री में भी चाइना ने अपनी एम्बेसी खोल रखी है. करेक्ट. तो आपको यू हैव टू लर्न बाय द एग्जांपल. डू यू थिंक हम चीज़ें बहुत लेट रियलाइज करते हैं एज अ नेशन? मतलब वी आर बाय बर्थ वेरी स्लो पीपल फॉर दैट मैटर. तो हम लोग किसी भी प्रकार से मतलब स्लो चलने वाले, अपने पेस पे काम करने वाले लोग हैं. वो सेंस ऑफ अर्जेंसी से काम करना बड़ा मुश्किल होता है इंडिया में. एंड दैट हैज बीन द प्रॉब्लम. दैट हैज ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम. मतलब या ऑलवेज कोई भी चेंज आता है बड़ा स्लोली आता है, और जब तक वो आता है तब तक वो रिडंडेंट हो जाता है. एक सर किताब थी, आई एम फॉरगेटिंग जो उनके ऑथर थे, आई थिंक प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की किताब थी. उन्होंने उस किताब में कहा था कि इंडिया के ट्रूली अगर हम देखें तो सिर्फ 7 दोस्त है पूरे वर्ल्ड में, विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इजराइल, UAE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान. डू यू एग्री विद दिस? See, these are all principal countries with which we engage, but ये कहना कि सिर्फ यही दोस्त हैं, ये तो मतलब बड़ा injustice वाला point है. Because you cannot negate the other countries which are also there. But ठीक है, we have deeper engagements with these people, so yes, they are principally important to us, but merely saying that these are the only people with which we engage is not the right approach. So he might have tried to communicate the fact that these are our principal countries with which we engage. Right. And through them we engage with the others. सो मतलब वो इम्पोर्टेंट है, बट दूसरों का आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस तरह से. एंड व्हाट अबाउट ये जो एक बैक बेंचर्स क्लब बन रहा है जियोपॉलिटिकली, विच इज़ रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इनके बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है, ये मतलब पूरी दुनिया को किस तरह से अफेक्ट करेगी इन द फ्यूचर? नहीं, ये पार्टनरशिप कोई अभी की नहीं है, हमेशा से थी. ये अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट करती आई है, और ये एक इंटरेस्ट ड्रिवन गेम खेलते हैं कि जब भी इनको कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट अचीव करना होता है ये साथ आ जाते हैं. अदरवाइज ये लोग थॉट्स वाइज हमेशा से अलाइंड रहे हैं. हाँ. तो ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है. हमें एक केस बाय केस बेसिस पे देखना होगा कि ये कैसे मटेरियलाइज करते हैं. एंड इसमें भी मतलब व्हाट अबाउट, क्योंकि जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो तो रशिया को, हमने सोवियत यूनियन के टाइम से ही हमारा उनके साथ में एक पार्टनरशिप रही है, बट इन द रीसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द वॉर दैट रशिया इज हैविंग इन यूक्रेन, चाइना के साथ में उसकी पार्टनरशिप बहुत बढ़ गई है. एक वो ड्रैगन बेयर पार्टनरशिप उसे लोग कहते हैं. ये भारत के लिए कितना डेंजरस है, एंड डू यू थिंक कि ये डेंजरस है? नहीं, ये डेंजरस इसलिए नहीं है, देखो, क्योंकि जहाँ तक यूक्रेन की बात है, हमने हमेशा से ये पॉइंट ये बोला है कि, और हमें पता भी है ये पॉइंट कि यूक्रेन इज मियरली बेसिकली यूरोप्स अफगानिस्तान. तो उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर जो वो हो रहा है वो अफगानिस्तान में हमारे नेबरहुड में हो चुका है. तो इसी रीज़न से हम उतना इंटरेस्ट उस चीज़ में लेते नहीं है. और हमने जब ये बात बोल दी कि वी स्टैंड फॉर पीस, तो वी आर न्यूट्रल टू बोथ द साइड्स. तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोई इतना वरी करने की बात नहीं है, बिकॉज सी दीज आर
theaters that the world will keep finding time and again to improvise their defense industries which are there. और वही हो रहा है आज की डेट में. राइट. आई थिंक दिस इज इन इटसेल्फ अ बिग पॉडकास्ट जो लास्ट में अपनी बात कही, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है एंड उसे किस तरह से आज तक यूज़ किया गया. बट उसके लिए हम फिर से कभी सर मिलेंगे. टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम टुडे. नहीं, not a problem. थैंक यू सो मच सर. Thank एंड you. आई नो कि हमने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, बट ये पॉडकास्ट में जानबूझ के ऐसा रखना चाहता था बिकॉज देयर इज सो मेनी थिंग्स जो मैं बहुत सालों से प्लान कर रहा था आपके ब्रेन पिक करने के लिए. नहीं. बट नाउ आई थिंक स्पेसिफिकली आई कैन हैव मेनी मोर कॉन्वर्सेशंस विद यू जब भी आपको टाइम रहेगा. Sure. बट थैंक यू सो मच सर. Thank you. Thank you for giving me this much knowledge to my audience this much. Thank you so much.